गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शारिक सखी एसएसटी क्लास। आज मेरे पास आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सीबीएसई ने इसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर लिया है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस किसे कहा जाता है या सब्सिस्टेंस क्राइसिस से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस वगैरह वगैरह। तो आइए बात करते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के वक्त फ्रांस के अंदर एक ऐसा समय आया जिसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या मामला था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, जीने का संघर्ष। सब्सिस्टेंस क्राइसिस को आप जीने के लिए संघर्ष मान सकते हैं, लेकिन कैसे? ये जानने के लिए हमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस की परिभाषा पर, डेफिनेशन पर एक बार ध्यान देना पड़ेगा। असल में सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में किसी देश के नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। उनके पास इतने जराए नहीं बचते कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में किन वजहों से आया था। रीजन नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ। 1715 में जो जनसंख्या फ्रांस की थी उसके मुकाबले 1789 में 23 मिलियन से बढ़कर फ्रांस की जनसंख्या 28 मिलियन तक चली गई थी, जिसका पूरा का पूरा प्रेशर जो था वो किसानों पर था, सरकार पर था। किस तरीके से था, आइए देखते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स भी बढ़ा। इसे ऐसे समझिए कि आपकी फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर है और 40 मेंबर बाहर के रिश्तेदार, मिलनदार, मेहमान आपके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भी फूड की जरूरत पड़ेगी। देश की जनसंख्या 23 मिलियन थी जो कि बढ़ के 28 मिलियन हुई, तो जो लोग बढ़े उन सबको खाने की जरूरत थी और इस खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए एक प्रेशर था, जिस प्रेशर ने इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन जैसी सिचुएशन को पैदा किया। नेक्स्ट सिचुएशन थी लो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। कई रीजन थे, जमीनें भी वही थी, किसान भी वही थे, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, खाने की मांग बढ़ गई थी, लेकिन जो प्रोडक्शन था, जो फसलें थी, वो इंक्रीज नहीं हो पा रही थी। प्रोडक्शन वही का वही था और मांग बढ़ती चली जा रही थी। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा था। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन न बढ़ने के पीछे 2 बड़े कारण थे। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट एंड रेन, कभी सूखा पड़ जाता, कभी ओला पड़ जाता, और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी एग्रीकल्चरल कंडीशंस थी जिनकी वजहों से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था और फूड ग्रेन्स की जो मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एक इम्बैलेंस, एक असंतुलित स्थिति थी कि लोग खाना चाहते थे और प्रोडक्शन कम था, तो मार्केट में सप्लाई पूरी नहीं थी। इसे ऐसे समझिए कि अगर बाजार से आप कोई खिलौना लेने निकले और खरीदार हो 20 और खिलौना हो 1, तो जिसकी जेब में सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो उसको खरीद लेगा। इन द सेम वे जो रिच लोग थे वो कैपेबल थे अनाज खरीदने के, लेकिन गरीबों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी, जो कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस की एक कंडीशन थी। हाई कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मांग बढ़ी, प्रोडक्शन घटा, तो फूड ग्रेन्स की कॉस्ट, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया और गरीब लोगों की पहुंच से वो दूर हो गया। यह एक और कंडीशन है कि जो लेबर क्लास की, जो पुअर लोग थे, उनका जो वेजेस था वो फिक्स था। फूड ग्रेन्स की प्राइस इंक्रीज हो रही थी और जो प्राइस, जो वेजेस लेबर क्लास के पहले से डिसाइड थे वो वही थे, यानी कि उनको तनख्वाह मिलनी है पुराने तरीके से और सामान खरीदना है नए कॉस्ट के आधार पे। तो एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल सिचुएशन थी जिसमें आमद जो थी, जो इनकम थी मजदूरों की या लोगों की, वो जस की तस थी, वो वैसे ही थी जैसे पहले से चली आ रही थी। लेकिन फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने की वजह से और उसकी प्रोडक्शन की कमी की वजह से जो प्राइस थे फूड ग्रेन के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और गरीब लोग अब खाना खरीदने की पोजीशन में या अनाज खरीदने की पोजीशन में नहीं थे। इस पूरे मामले के साथ जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो ये थी कि पैसे की तंगी की वजह से आदमी न तो अनाज खरीद सकता था, न वो अच्छा कपड़ा खरीद सकता था
ना वो अच्छे घर बना सकता। दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड प्राइसेस एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। इन दो चीजों के बीच सारा मामला अटका है। पॉपुलेशन बढ़ी और इनकम वहीं की वहीं थी जहां पहले से थी। इस बीच में जो चीजों के रेट थे, फिर चाहे वो अनाज का रेट हो, फिर चाहे वो जमीन का रेट हो, फिर चाहे वो कपड़े का रेट हो, वो सब बढ़ते चले जा रहे थे और लोगों के पास उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं था। सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर पा रहे थे जिनके पास ऑलरेडी पैसे थे। तो ये जो सिचुएशन फ्रांस में क्रिएट हुआ था, इस सिचुएशन को हम हिस्ट्री में सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इट्स अ सिचुएशन in which a person is not able to fulfill his basic needs because of the shortage of money and the increased prices.